की किशोरी जय जय प्रभु राम। उससे भी जो श्रेष्ठ जो धर्म है वो शत्रुघ्न जी का है, क्योंकि वो कभी पता ही नहीं चलते कि कहाँ है, वो दिखते ही नहीं कहीं पर। और भरत जी दिखते तो हैं परंतु उतने नहीं जितने लखन जी दिखते हैं। इसलिए यदि हम देखें कि भरत जी ने अपने चरित्र से यहाँ पे अब तक जो हम पढ़े हैं रामचरितमानस में कि रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वे चित्रकूट चल रहे हैं और स्वयं नहीं सभी को लेकर जा रहे हैं। कैकेयी माता जी ने एक व्यक्ति का संग किया, मंत्र का, वो रामचंद्र जी से विमुख हो गई और स्वयं नहीं पूरे अयोध्या को रामचंद्र जी से दूर कर दिया, भगवान से एकदम दूर कर दिया केवल एक व्यक्ति के संग करने से, मंथरा के। और वहीं भरत जी का जिन लोगों ने संग किया, या भरत जी ने सभी अयोध्या वासियों को रामचंद्र जी से मिला दिया। तो ये संग का या चरित्र का या भागवत जो भरत जी जैसे जो भागवत हैं उनकी कृपा है कि जो अयोध्यावासी भगवान से विमुख हो गए थे, विमुख नहीं कहें हम, जो भगवान से दूर हो गए थे, उन लोगों को पुनः भगवान के से मिला देना, उनके दर्शन करा देना, ये भैया भरत का चरित्र है, ये उनकी कृपा है। इसलिए सभी लोगों को लेकर के वे चित्रकूट के लिए चलते हैं। चौथे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां पे निषाद राज गुह का राज्य है। जब उन्हें पता चलता है कि अयोध्या के राजकुमार भरत जी सभी सेनाओं को साथ में लेकर अस्त्र शस्त्र के साथ इस दिशा में आ रहे हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो उनका प्रेम था वो तो है ही भीतर, लेकिन वो प्रकट हो गया। मरने के लिए भी वो तैयार हो गए, और स्वयं नहीं। देखिए, यही श्रेष्ठ जनों में और जो लोग श्रेष्ठ नहीं है उनमें अंतर है। यहाँ पे भरत जी सभी को लेकर रामचंद्र जी के पास आ रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। यहाँ निषाद राज गुह भी वही कर रहे हैं, वो अपने नगर के सभी लोगों को तैयार कर लेते हैं और कहते हैं कि हम सबको मिलकर भरत से लोहा लेना है, युद्ध करना है, क्योंकि भरत शस्त्र लेकर, सेना लेकर रामचंद्र जी के वध के लिए जा रहे हैं। तो गुह भी सभी का कल्याण कर रहे हैं, अपने नगर के सभी लोगों को रामचंद्र जी की सेवा में लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा और क्या होगा कि हम युद्ध भूमि में मरेंगे। युद्ध भूमि में मरना, वीर गति को प्राप्त करना, ये जीव के कल्याण का मार्ग है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि युद्ध भूमि में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो निषाद राज कह रहे हैं कि हम सब अगर मारे गए तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, और गंगा जी के किनारे मरेंगे, इससे बड़ी और क्या बात होगी। सोचिए, गंगा के तीर में हमारा मरण होगा, और किस लिए मरेंगे, हेतु क्या है, रामचंद्र जी की सेवा। और आगे कहते हैं कि जो शरीर है वो तो क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है। तो इस क्षणभंगुर शरीर का इससे श्रेष्ठ उपयोग और क्या हो सकता है कि इस शरीर जो हमेशा नष्ट होने ही वाली है, उसको हम भगवान की सेवा में, गंगा जी के तीर में और युद्ध भूमि में त्याग देंगे तो हमारा तो सब तरह से कल्याण है। इसलिए कहते हैं कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। आप सब लोग तैयार हो जाइए, हमें तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। तो इस प्रकार वो कहते हैं, और आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे अपने नगर वासियों को कह रहे हैं कि जो लोग साधुओं के समाज में नहीं जाने जाते और जो लोग भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति के मार्ग में नहीं जाने जाते, ऐसे लोग पृथ्वी पर भार के समान हैं। इसलिए हम सभी लोग पृथ्वी पर भार नहीं बनेंगे,
अपनी माताओं की युवावस्था में गर्भवती होना और प्रसव पीड़ा में जाना, इस पीड़ा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अर्थात हमारी माताओं ने हमें जन्म दिया है, इतना कष्ट सह करके उस कष्ट को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। तो इस प्रकार सभी लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं और सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके अपना तर्कस और जो भाथा है और तर्कस बांधते हैं, उसमें तीर और धनुष सबको लेकर के जिसके पास जो है सब लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। भले ही नाथ सब कहें सहर्षा, एक ही एक बढ़ावें करशा। एक दूसरे के भीतर उत्साह और युद्ध के लिए जो एक वीर रस होता है उसका वर्धन करके सभी को तैयार करते हैं। सभी लोग निषाद राज के पास आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको राम राम कहते हैं। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचय रारी। सभी लोग युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए बड़ी प्रसन्नता से दौड़े चले जा रहे हैं। कुछ लोग, गोस्वामी जी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भयंकर हैं कि जो तलवार की चोट को अपने शरीर पर सह सकते हैं, क्योंकि ये सब निषाद है। दिन रात इनका जीवन युद्ध, शिकार और जंगल में बीतता है, इसलिए बड़े लड़ाकू लोग हैं। इन्हें अपने प्राण की कोई चिंता नहीं है, किसी भी क्षण ये छोड़ सकते हैं। कहते हैं इनका अस्त्र शस्त्र फरसे हैं और बांस में लगे हुए बल्लम भाले जो होते हैं वो हैं, और बर्छी है। इस प्रकार के सारे इनके अस्त्र शस्त्र हैं। शरीर में कवच धारण किए हैं, उंगलियों में भी ऐसे कुछ खंजर पहने हैं कि जिससे ये किसी को पकड़े तो उसको भी मार सकते हैं। और शरीर इनका ऐसा कठोर बन चुका है कि तलवार इस पर लग जाए तो तलवार टूट जाए परंतु शरीर न टूटे, शरीर को कुछ न हो। ऐसे भयंकर लोग हैं। एक कुशल अति ओढ़न खाने, अर्थात तलवार की मार को सह लेने में जो सक्षम लोग हैं, ऐसे ऐसे हैं। और ये लोग उछड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि गगन में कूद रहे हैं। तो ये इनके वीरता का यहाँ वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि ये सब बड़े लड़ाकू हैं, इनको अपने प्राण की कोई चिंता नहीं। और आगे निषाद राज जी ने अपनी एक बात कहते हैं, देखिए, विश्वास ही व्यक्ति का सब कुछ होता है। इसलिए निषाद राज उनको कह रहे हैं, भाई हुलाव हो धोख जनी, आज काज बड़ मोही, सुनी सरोख बोले सुभट, वीर अधीर न होही। सबके उत्साह को बढ़ाने के बाद अंत में एक बात कहते हैं कि मेरा आप सभी पे बहुत विश्वास है, इस विश्वास को मत तोड़ना। अर्थात किसी कारण से रण छोड़ मत बनना, क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे हैं। मुझे बस इसी बात की चिंता है, मैं आपको कहता हूं। सभी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे। आप वीर हैं, हम वीर हैं, हम आपके सहायक हैं, इसलिए धैर्य को धारण कीजिए। हम आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। प्राण हमारा चले जाए तो क्या है। इस प्रकार सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। इसी के बीच में ढोलक बज गए, नगाड़े बज गए, युद्ध के लिए सब तैयार हो गए। इसी में एक छींक हुई बाएं दिशा में। इतना कहत छींक भई निके, कहेव छींक भई बाएं, कहेव सगुनियन खेत सुहाए। तो जो सगुन शास्त्र के जानकार थे वे लोगों ने कहा कि भाई ये जो खेत अर्थात क्षेत्र अर्थात युद्ध क्षेत्र कि हमारा सब अच्छा ही होगा जो हम करने जा रहे हैं। छींक हुई बाएं दिशा में अर्थात ये तो मंगल होगा, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं किसी का बुरा नहीं होगा, और होता तो वही है। और उसी में एक बुजुर्ग थे,
देखिए, जो बुजुर्ग हमारे होते हैं, कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, और यही व्यक्ति को सर्वनाश की या विनाश की तरफ ले जाती है। आज समाज में हमने बुजुर्गों का सम्मान छोड़ ही दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है। इसलिए हमें उन बुजुर्गों की जिनको उतना ये सब चीजों का ज्ञान नहीं है, न उतना पैसा है, न उनकी उतनी बुद्धि है हमारे जैसी, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है। परिवारों में, समाज में सर्वत्र अशांति, झगड़े, कलह, ये जो धारणा बन चुकी है कि दूसरों का सम्मान न करना, और विशेष करके बुजुर्गों का, यही दुख का कारण है। उन्हें ज्ञान न हो, परंतु हमारे हित की भावना तो होती है, अनुभव तो होता है। जिन गलतियों से उन्होंने जो जीवन में सीखा है वो हमें दे तो सकते हैं। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहीं पर एक बूढ़े सज्जन थे, बूढ़ एक कह सगुन विचारी। बाकी लोग तो सगुन देखे कि भाई मंगल होगा, सही बात है, मंगल ही होगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, युद्ध, इसलिए युद्ध जाकर आंख बंद करके करो, मंगल होगा। लेकिन वहीं पर एक बूढ़े थे, उन्होंने शगुन को देखा और कहा कि हाँ मंगल तो होगा, लेकिन युद्ध करने से नहीं, भरत जी से पहले जाके प्रेम से मिलने से। युद्ध करने न जाकर के उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनकी भावनाओं को देखो कि हमारे सुहृद हैं अर्थात मित्र हैं, शत्रु हैं या उदासीन हैं। उन भावनाओं को जब जान जाओगे तब मंगल होगा, तब सबका शगुन होगा, तब बढ़िया होगा। केवल युद्ध करने दौड़कर जाने से नहीं होगा कि बाएं छीग हो गई तो सब बढ़िया है। इसलिए कहते हैं कि राम ही भरत मनावन जाई, सगुन कहीं अस विग्रह नाई, सगुन कहीं सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा। भरत सुभाऊ शील बिनु है, बड़ी हितमानी जानि बिनु जूझे। सहसा कार्य कर लेने में, सहसा अर्थात मन में आ गया कर लें, तो मन में आ गया तो हम कर लें। बस ये जो भावना है, ये भावना व्यक्ति के विनाश का कारण है। सहसा करी पछिताहि विमूढ़ा, ये मूर्खों का काम है। इसलिए बिना भरत जी से मिले, बिना उनकी भावना को जाने हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। आप पहले चल करके समझिए। इसलिए निषाद राज ने सभी को समझा करके कहा कि गहौ घाट बट भट सिमट सब लेव मरम मिल जाए। आप सब लोग घाटों पर तो जाइए, परंतु मर्म को जानने का प्रयास कीजिए, युद्ध मत कीजिए। जानिए कि उनमें मित्रता का भाव है, शत्रुता का भाव है, या मध्यस्थता का, उदासीनता का भाव है, फिर हम निर्णय लेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के भीतर का भाव कभी छिपता नहीं है। रामचरितमानस यही सिखाती है। ये चौपाई या यही भाव दो बार आता है। एक बार जब सभा बैठती है भैया भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में, तब भी यही भाव निकल कर आता है, और यही भाव यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं। निषाद राज कहते हैं, लख बसने सुभाय सुहाए, लख बसने लख बसने
लखब स्नेह सुभाय सुहाए। लखिए, देखिए, परीक्षण कीजिए स्नेह का और उनकी सुंदर भावना का। क्यों? क्योंकि बैर प्रीत नहीं दुरहि दुराए। किसी व्यक्ति के भीतर बैर भाव हो या प्रेम भाव हो, ये अधिक समय तक छिप नहीं सकता, ये प्रकट हो सकता है उसके व्यवहार में, आचरण में, बात में निश्चित रूप से वो प्रकट होगा। इसलिए सभी लोगों ने निषाद राज की बात मानी। सब लोग विविध प्रकार के उपहार लिए, कंद, फूल, मूल सुंदर सुंदर, और पक्षियों को ले गए। बहुत सुंदर सुंदर पक्षी थे, उपहार में सब चीजें दी जाती हैं। बढ़िया सुंदर हिरण, मृग जो इनके पास सब थे, क्योंकि ये तो निषाद है ही। आगे एक चौपाई आती है, मीन पीन पाठीन पुराने, लय लय भार कहारन आने। इसको कई लोग कहते हैं, या सरल अनुवाद कि मीन पीन पाठीन, मोटे मोटे मछली लेके गए। गुरु जी ने बड़ी इसकी सुंदर व्याख्या शब्दकोश के आधार पर की है कि मीन पीन पाठीन अर्थात गंगा जी का तट है और गंगा जी के ही जल, क्योंकि यहां ले जाने वाले कहार लोग हैं। कहार लोग जल भरने वाले होते हैं। हमारे यहाँ भी विवाहों में जल इत्यादि की जो सेवा होती है कहार लोग करते हैं। वे पानी को भरते हैं, पानी पिलाते हैं। तो कहते हैं कि गंगा जी के मध्य भाग से जल को ले गए, जो मधुर था, स्वच्छ था, निर्मल था पीने के लिए। इसलिए कहार लोग मीन पीन, इसलिए क्योंकि गंगा जी के मध्य भाग में ही जो मछलियां होती हैं वो मोटी होती हैं। आगे की जो अन्य स्थानों पर मछलियां छोटी छोटी होती हैं। जैसे ही गंगा जी में आप गहराई में जाओगे और मध्य भाग की तरफ जाओगे, मछलियां वहां पर मोटी होती है, क्योंकि वहां पलती हैं, बढ़ती हैं। और सुखी मीन जे नीर अगाधा, जितनी मछलियां नदी के मध्य में और गहराई में होंगी उतनी सुखी होती हैं और उतनी ही अपनी मोटी चंगी होती हैं। तो गोस्वामी जी हमारे है ही ऐसे कि लिखते हैं ऐसे कि लोग अपने अपने अनुसार अपने भाव ले लेते हैं। उनकी कई चौपाइयाँ ऐसा पढ़ने में लगता है कि धन्य है कि जिनको जो भाव लेना है ले लें। यहाँ पे भाव हम तो वही लेंगे कि गंगा जी के मध्य भाग का मधुर स्वादिष्ट जल लेकर के भैया भरत के लिए कंद, मूल, फल इत्यादि लेकर के जाते हैं। सभी लोग विविध प्रकार के उपहार ले जाते हैं, भेंट ले जाते हैं, और ढो ढो करके सब ले जा रहे हैं। और दूर से ही जब निषाद राज ने देखा कि वशिष्ठ मुनि दिख रहे हैं, निषाद राज ने दूर से ही उनको प्रणाम किया। और अभी भरत जी तथा उनके साथ चलने वाले लोग देख नहीं पाए कि ये लोग कौन हैं और ये क्यों आ रहे हैं, परंतु देख रहे हैं कि कुछ चीजें लिए हुए बहुत से लोग आ रहे हैं। सब लोग मन में विचार करने लगे और चर्चा में ये बात चली कि ये जो आ रहे हैं निषाद राज हैं, रामचंद्र जी के सखा हैं। भरत जी पूछने लगे, गुरुदेव ये जो व्यक्ति प्रणाम आपको कर रहा है कौन है? ये लोग कौन है, क्या लेकर आ रहे हैं? गुरुदेव ने समझाया, जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत कहे बुझाई मुनीसा। रामचंद्र जी का प्रिय समझ करके आशीर्वाद दिए गुरुदेव वशिष्ठ ने और कहा, हे भरत ये राम जी के सखा हैं। और समझाए उन्हें, अर्थात सारी बातें बताएं कि निषाद राज किस प्रकार भगवान, क्योंकि जो चीजें सुमंत जी से सुने थे वे सारी बातें उन्होंने समझाई, बुझा करके बताए, समझा कर बताए। अब भरत जी का देखिए प्रेम रामचंद्र जी के प्रति। भरत जी के एक एक क्रिया में, उनके चलने में, फिरने में, बोलने में, खाने में, पीने में, रोने में, हंसने में रामचंद्र जी का प्रेम ही दिखता है। अभी तक रथ पे बैठे हैं, जैसे उन्होंने सुना रामचंद्र जी के सखा हैं, रथ से कूद पड़े कि रामचंद्र जी का सखा भूमि पर, और वो भी दंडवत प्रणाम किया और मैं रथ पर बैठा हूं, धिक्कार है मुझे। रथ पर से कूद पड़े महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती हैं, उनके पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई
अयोध्या के राजकुमार निषाद राज को भूमि पर खड़े देख करके रथ को त्याग कर खड़े हो जाते हैं। राम सखा सुनी, राम सखा सुनी, चंदन त्यागा, राम सखा सुनी, राम सखा सुनी, राम सखा सुनी, चंदन त्यागा, राम सखा चले उतरी उमंगत कहते हैं जब उन्हें पता चला कूद गए और पैदल चलने लगे और भाग कर दौड़ कर गए उमंग के साथ, आनंद के साथ। गुहा निषाद राज भूमि पर अपने माथा को टेक कर भैया भरत को दंडवत प्रणाम करते हैं। भरत जी दौड़ कर उनको उठा लेते हैं और उन्हें हृदय से लगा करके भेंटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि राम के सखा, राम जी ने इनको हृदय से लगाया होगा। भरत जी को लगा कि जैसे लखन आ गए हैं, लखन को मैं जैसे प्रेम करता था, आज गुहा के साथ मुझे वैसी ही अनुभूति हो रही है। और उनके मन में आनंद और प्रेम भर गया। सब जगह से धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। अयोध्या के लोग इस दृश्य को देखकर प्रेम से भर गए, आपस में चर्चा करने लगे। कहते हैं कि ये गुहा को देखिए, न तो लोक में ये श्रेष्ठ है, इसका समाज देखो, इसका कुल देखो, कितने पतित कुल में जन्म लिया है, इसके समाज के लोग कैसे हैं। और वैदिक दृष्टि से गुहा को वेदों का तो कोई ज्ञान ही नहीं, इसने कभी वैदिक शिक्षा का तो कोई एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है। फिर ऐसा क्या निषाद राज गुहा में है जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसा प्रेम पाया और आज भरत का ऐसा प्रेम पा रहा है। धन्य है। इस प्रकार चर्चा करने लगे सभी लोग। लोग कहते हैं ये कोई निषाद राज गुहा की बड़ाई नहीं है, इसमें निषाद गुहा का कोई बड़प्पन नहीं। बड़प्पन तो रामचंद्र जी का है, बड़प्पन तो रामचंद्र जी के नाम का है। राम राम कही जे जमुहाही, तीनहि न पाप पुंज समूहाही। कि निषाद राज गुहा मान लो पापी होंगे, ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जहां का आचरण पाप में है, जहां के लोग सात्विक न हो, परंतु राम राम कही जे जमुहाई। कोई आदमी आलस में भी रामचंद्र जी का नाम लेता है, उसके तो पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। तो निषाद राज गुहा तो पवित्र हैं और उनके पवित्र होने में भगवान की महत्ता है, उनकी कृपा है, उनके नाम की कृपा है। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि करम नाश जल सुरसर परई, तेहि को कहु शीश, तेहि को कहु शीश नहीं धरई। कि कर्मनाशा जो नदी है, जिसको क्रमनाशा भी कहते हैं, उस नदी का जल कोई छूना नहीं चाहता। जैसे गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, वैसे ही क्रमनाशा में स्नान करने से या उसके जल को छू लेने से पुण्य नष्ट हो जाता है। लेकिन वही क्रमनाशा नदी अंत में गंगा जी में मिल जाती है
तो फिर वो गंगा जी बन जाती है, पावन हो जाती है। वैसे ही निषाद राज गुहा भले भी कैसे हो, जब रामचंद्र जी से मिल गए तब तो पूजनीय हो गए, तब उनके अंदर तो कोई दोष नहीं रहा। यही भगवान के नाम की महत्ता है। और उदाहरण देते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। कहते हैं कि उल्टा नाम जपने से भी यदि कोई वाल्मीकि जैसे देखें, ब्रह्म हो गए, ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्मर्षि बन गए। लेकिन गोस्वामी जी की चौपाई में बड़ा रस है। देखिए, रामचंद्र जी का नाम चाहे सीधा जपो या उल्टा, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम मानते हैं उल्टा है। हमें लड्डू मिले तो कहीं से भी खाएं, उल्टा सीधा थोड़ी होता है। गन्ने को हम कहीं से भी रस निकालें, उल्टा सीधा थोड़ी होता है। रस तो रस ही निकलेगा। इसलिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना। लोगों को लगता है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों को प्रतीत होता है। चौपाई में बहुत सुंदर, इतना बढ़िया लगता है। चौपाइयों का यही तो आनंद है। गोस्वामी जी ने ऐसी इन चौपाइयों को लिखा कि सभी के लिए आनंद की चीजें इसमें, सब के लिए। इसलिए ये नहीं लिख रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, कह रहे हैं वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, ऐसा लोग मानते हैं, लोगों का मानना ऐसा है। परंतु वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, जानत तुम्हें हो जाई। आगे उदाहरण देते हैं कि रामचंद्र जी की बात तो छोड़ दो, उनका नाम इतना प्रसिद्ध है कि उनके नाम के बल पर चांडाल हो, पापी हो, यवन हो, जड़ हो। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जड़ पामर कोल किरात, यवन म्लेच्छ, जो भी हो, कितना भी पापी क्यों न हो, चांडाल क्यों न हो, भगवान से यदि मिल जाते हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तो निषाद राजगुरु की कौन सी बड़ी बात है, ये तो भगवान का प्रिय है। कहते हैं कि नहीं अचरज जुग जुग चली आई, और ये आज की बात नहीं है, तो जुगों जुगों से बात है। अर्थात ये सारी बातें अयोध्यावासी कह रहे हैं, वे सब जानते हैं। गोस्वामी जी को जब उनके माध्यम से कुछ बातें कहलानी होती है तो योग माया को वहां से हटा देते हैं और फिर उनकी बातों को वो लिख देते हैं। नहीं तो फिर अयोध्यावासी यही रोते रहते हैं रामचंद्र जी के लिए। यही यहाँ पे कह रहे हैं, नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बढ़ाई। इसमें आश्चर्य की कौन सी बड़ी बात है, हमारे रघुनाथ जी तो युगों युगों तक ये काम करते आए हैं। हर बार उनकी लीला होती है अलग अलग रूपों में, यही करुणा तो करते हैं। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहै। और वहां पे जो देवता लोग आए हैं वे लोग भी राम नाम की महिमा को गा रहे हैं। अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि भरत जी मिलते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और एक दूसरे से बातें करते हैं। निषाद राज और भरत जी एक दूसरे का कुशल पूछते हैं, क्षेम पूछते हैं कि आपका कल्याण का मार्ग कैसे चल रहा है। एक दूसरे की गुणों को देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा। भरत जी को देखकर निषाद राजगुहा एकटक खड़े हो गए हैं। उन्हें लगा कि हमारे राम जी स्वयं फिर से आ गए हैं, क्योंकि भरत और रामचंद्र जी में देखने में कोई भेद नहीं दिखता। भरत राम ही की अनुहारी, कि रामचंद्र जी और भरत एकदम एक दूसरे के जैसे समान दिखते हैं। इसलिए निषाद राजगुहा एकटक उनकी तरफ देखने लगे और उनकी दृष्टि हट नहीं रही है। उनसा कुशल पूछते हैं और कहते हैं कि अब मैं भी कुशल हो गया है प्रभु, मेरी बात तो छोड़ दीजिए। मेरे करोड़ों जो पूर्वज थे, पितर थे, अब वो चाहे जहां होंगे सब तर गए। मुझे अब शायद
कभी अब पितृपक्ष में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, मैं अब छूट गया सब तरह से। कह रहे अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। रामचंद्र जी के साथ ऐसा नहीं कहे थे। भरत जी से कह रहे हैं कि आपकी कृपा से, रामचंद्र जी की कृपा से हो सकता है 2-4-6 पीढ़ियां मेरी तरी होंगी, लेकिन अब आपके अनुग्रह से करोड़ों मेरी जो पीढ़ियां चाहे जहां होंगी सबका मंगल हो गया। समुझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जिये जोई, जो न भजे रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। ऐसे रघुनाथ को, जो मेरे जैसे पापी के दुर्गुण को कभी नहीं देखते, यदि कोई जीव नहीं भजता तो करोड़ों जन्मों में वो रौरव नरक में ही पड़ेगा। इस प्रकार की बातें एक दूसरे से करते हैं और अपनी दीनता बताते हैं। कहते हैं कि मेरा, निषाद राजगुहा अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, कहते हैं कि मेरे भीतर वास्तव में है कुछ नहीं, आपने मुझे भेंटा, मुझे बढ़ाई दी, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं। मैं तो लोक से और वेद से दोनों से पतित हूं, दोनों से बाहर हूं। अर्थात जो चतुर्वर्ण में भी मैं नहीं आता और वैदिक कोई ज्ञान मुझे नहीं, मैं उस मार्ग में कभी गया नहीं। कपटी हूं, कायर हूं, मेरे अंदर सब बुरे ही गुण, दुर्गुण भरे हैं। परंतु राम कीन आपन जब ही दे, भयउ भुवन भूषण तब ही दे। जब से रामचंद्र जी ने मुझे अपना बना लिया है, तब से मैं देख रहा हूं कि सर्वत्र लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और आज हम भी निषाद राज गुहा के गुणगान इसीलिए गा रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा कि तुम मेरे हो। इसलिए रामचंद्र जी जिसको अपना मान लें, फिर उसको किस चीज की कमी। इसीलिए हम गाते नहीं कि हम तो हमारे राघव जी के, राघव जी हमारे, हम तो हमारे राघव जी के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हमारे राम जी और हम राम जी के हैं, तो हमारा फिर बचता ही क्या है। मेरा अच्छाई हो या बुराई हो, सब उन्हीं का है। यदि किसी की संतान छोटी हो, शिशु, उसके अंदर करोड़ों बुराइयां हो, लोग बच्चों की बुराई थोड़ी करते हैं, लोग उनके माता पिता के बारे में कहते हैं कि देखो बच्चे को कैसे पाल रखा है। कोई बच्चे के लिए नहीं कुछ कहता। वैसे ही जब मैं राम जी का हो गया, राम कीन आपन जब ही थे, तो फिर मेरे को किस चीज की कमी। रामचंद्र जी ने अपना बना लिया तो मैं सबके सिर का ताज बन बैठा हूं। अब मेरे अंदर और दूसरी चीजें नहीं। उसके बाद निषाद राज जी माताओं के पास जाते हैं। माताएं उन्हें बड़े सुंदर आशीर्वाद देती हैं। ये सुन करके मुझे याद आती है कि कैसी हमारी माताएं गाँव में आशीर्वाद देती थी। एकदम ऐसे ही गोस्वामी जी ने लिखा है, जानी लखन सम देहि असीसा, जानी जियहु माताएं आशीर्वाद देती हैं कि जिया हूं सुखी 100 लाख बरसिया, 100 वर्ष जियो। फिर कहती नहीं, लाख वर्ष जियो, सुखी रहो। हम जब गांव में थे, जब कहीं जाते, जब माताओं के चरण पकड़ते तो वो उन्हें यही आशीर्वाद देती थी, लाख वर्ष जियो। उनका यही आशीर्वाद रहता, सुखी रहो, लाख वर्ष जियो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि माताएं सभी कहती हैं निषाद राज को, जिये हूं सुखी 100 लाख वरीसा। क्योंकि जिए कोई व्यक्ति 100 लाख वर्ष, करोड़ों वर्ष, परंतु सुखी ना रहे तो उस जीने का जीना क्या है। इसलिए कह रहे हैं कि जिये हूं सुखी 100 लाख वरीसा। और सुख क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपद प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न हुई, अर्थात दुख वही है जब भगवान का भजन न हो, और सुख वही है जब भगवान का भजन हो। तो हमारा जीवन सुख पूर्वक बीते, और तब हम 100 वर्ष या लाख वर्ष
या 100 लाख अर्थात करोड़ वर्ष जिए तो आनंद भी आएगा। ये तो क्या मतलब है जी का। इसलिए कितना सुंदर आशीर्वाद है। निषाद राज को देख करके सभी माताओं को लगा कि मेरे लखन आ गए हैं। सब उनको लखन के रूप में देखने लगी। सबके मन में प्रेम उमड़ आया और सोचने लगी कि इन्हीं निषाद राज को मेरे रामभद्र अपनी बाहों में भरे होंगे, भेंटे होंगे। ये कितना सौभाग्यशाली है। देखिए, ये चौपाइयां दोहा कथा जीने के लिए। संसार में बहुत से लोग भेदभाव को मिटाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन मिटाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु क्योंकि वो सांसारिक उपाधियों पर आधारित होता है, इसलिए वो पूर्ण नहीं होता और वो सफल भी नहीं होता और सही भी नहीं होता। परंतु इससे अधिक प्रेम का वातावरण और कहां हो सकता है कि रामभद्र निषाद राज गुह को अपनी बाहों में पकड़कर भेंटते हैं। ये तो यहां ठीक है, आगे आएगा कि गुरु वशिष्ठ जी दौड़ाते हैं निषाद राज गुह को पकड़ने के लिए। गोस्वामी जी इस तरह लिखते हैं और निषाद राज भाग रहे हैं और गुरु वशिष्ठ उनके पीछे दौड़े हैं। क्यों? पकड़ करके फिर उनको भेंट लेते हैं कि तुम्हें मेरे रामचंद्र जी ने अपनी बाहों में पकड़ा था, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। और कोई हो सकता है क्या ऐसा? यहां माताएं भी यही देख रही निषाद राज गुह। ये नहीं कि इसका समाज कैसा, इसका जन्म कैसा, इसका शरीर कैसा है, दिखता कैसा है, ये राजा कहाँ का है, इस छोटे से गांव का, नगर का। वो देखती हैं कि अरे मेरे लखन जैसा है। और रामभद्र ने इनको अपनी बाहों में भरा था। ये तो पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति है, उस भाव से देखती हैं। तो हमारा भी भाव भक्तों का यही हो। हम भक्तों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार, उनके जन्म के अनुसार, उनकी जाति के अनुसार, उनकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार जब तक इन भावनाओं से देखेंगे, तब तक प्रभु के प्रेम को हम कभी नहीं पा सकते। हमें तो उनकी भगवान के प्रति जो प्रीति है उसी के अनुसार देखना चाहिए। वही सही दर्शन है वैष्णव का। इसीलिए वैष्णव धर्म देखिए यही है। वैष्णव धर्म में बाकी सब चीजें चली जाती हैं। जब हम वैष्णव दीक्षा लेते हैं तो हमारे गोत्र भी चले जाते हैं और हमारा गोत्र अच्युत हो जाता है। हमारे भेदभाव, किसी भी सांसारिक उपाधियां कोई नहीं रह जाती है। वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह सब चल ही रहा था कि संकेत किया निषाद राज गुह ने। संकेत से उन्होंने बताया ये सब हमारे अतिथि हैं, इनकी सेवा होनी चाहिए। जिसके पास जो था, उस नगर में जितनी व्यवस्था थी, लोगों ने अपने घरों में, बगीचे में, तालाब के किनारे, अपने खाली खेतों में, नदी के किनारे, घाटों के पास सर्वत्र रहने की व्यवस्था की सबके लिए। उनके खाने की, पीने की व्यवस्था करने लगे। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन भैया भरत को कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। भैया भरत को तो यह लग रहा था कि रामचंद्र जी के बारे में गुह मुझे बताएं। इसलिए भरत जी जा करके सबके साथ ये सब चल ही रहा था कि गंगा जी के तीर पहुंचे लेकर के और राम जी के घाट को देखा। गुहा ने बताया कि यहीं पे रामचंद्र जी स्नान किए थे, यहीं पे प्रभु ने आचमन किया था। भरत जी इसको देख करके प्रसन्न होते हैं, कहते हैं राम घाट कहाँ कीन्ह प्रणामो, राम घाट राम घाट को प्रणाम किए। और हमारे भारत में तो राम घाट बहुत से हैं।
अधिकतर का नाम, इसलिए जहां जहां भगवान अपनी लीला के समय गए, जहां उन्होंने जल ग्रहण किया, स्नान किया, बैठे, वो राम घाट बन गया। इसलिए सभी धामों में राम घाट है। यहां तक कि वृंदावन में भी राम घाट है, तो बलराम जी का जो घाट है, तो राम घाट सर्वत्र है। और राम घाट वैसे भी नदियों के किनारे इसलिए बन गए क्योंकि आदमी जब शरीर छोड़ता है तो लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ऐसा कह करके जब नदी के तीर ले जाते हैं, जहां लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, उसे राम घाट ही कहते हैं। हमारे यहाँ इसीलिए हर नदियों के किनारे राम घाट बने, हर कुछ कुछ स्थानों पे राम घाट है। तो राम घाट जो गंगा जी के तट पर थे, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया था, आचमन किया था, उसको प्रणाम किए। अयोध्या के सभी नगर के लोग प्रणाम किए और सब लोग देख करके ऐसा लगा, सभी को ऐसा लगा कि भगवान रामचंद्र जी वहां पर साक्षात प्रकट हो गए। इस प्रकार सभी लोग वहां पर गए, स्नान किए, आचमन किए, विश्राम किए और कुछ भोजन इत्यादि की व्यवस्था हुई। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सभी लोग अपने अपने डेरा तंबू में बैठे तो भैया भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज ये माताओं के पास जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों माताओं की सेवा करते हैं। कुछ समय के बाद भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न ये सेवा आप करो, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। उसके बाद सेवा शत्रुघ्न को दे करके गुहा को लेकर के चले आते हैं। कहते हैं कि सखा मुझे वो सारी बातें बताओ, मुझे एक एक स्थान बताओ जहां प्रभु बैठे थे, क्या क्या कहे थे, उनके मन के भाव क्या थे। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। निषाद को बुलाए और बोले कैसे चल रहे हैं, देखिए जैसे दो बच्चे कभी कभी गले में हाथ डालकर चलते नहीं, गलबहियां लगा के। आजकल तो ऐसे लोग नहीं चलते। वो समय ऐसा लगता है कि बीत गया। पहले तो कैसा था कि नहीं, बड़े बड़े लोग भी गलबहियां डालकर बैठते थे। हमने अपनी बाल्यावस्था में बड़े लोगों को भी ऐसे चलते देखा है। आज तो ये दुर्लभ है, बच्चे भी नहीं करते। भरत जी और निषाद राज गले में हाथ डाले एक दूसरे के और चल रहे हैं। चले सखा कर सो कर जो शिथिल शरीर सखा वो सारे स्थान दिखाइए जिसको देखकर मेरा मन और मेरी आंखें शीतल हो जाए, आनंद आ जाए। आगे क्या कह रहे हैं, जय सिया राम लखन कहत हरे जल जय सिया राम लखन निशि सोए। हे सखा माता जानकी, मेरे प्रभु राम और भैया लखन, मेरे अनुज लखन कहाँ सोए थे रात्रि में जब रुके थे, वो स्थान मुझे दिखा दीजिए। ऐसा कहते कहते भरत जी रो दिए। उनका मन भर गया, आंखें आंसुओं से भर गई। ऐसा सुनते ही तुरंत निषादराज उनका हाथ पकड़ करके उस स्थान पर ले गए, उस अशोक वृक्ष के नीचे ले गए जहां प्रभु रात्रि में विश्राम किए थे। उसको देखते ही भरत वहां पर गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किए। देखिए जो भागवत होते हैं वे अपने चरित्र से भागवत धर्म का निरूपण करते हैं। जहां जहां प्रभु के चरण पड़े हों, जहां जहां भगवान अपनी लीला के समय गए हों, वो हर स्थान वो कण कण पूजनीय, दंडवत के योग्य। इसलिए जैसे ही भगवान ने
उस सिंसुपा वृक्ष को देखा, अशोक वृक्ष को देखा, दंडवत प्रणाम लकुटी की तरह गिर पड़े वहां पर। और कैसे गिरे, बड़े प्रेम के साथ। और उस कुशा की शैया को देख करके प्रणाम किए और उसकी प्रदक्षिणा किए। और यह हमारी परंपरा थी। यदि हम वाल्मीकि रामायणम का अध्ययन करें, एक चीज लगती है, वैसे मैंने दो चीजें उसमें बड़ी विलक्षण देखी है। जब भी कोई किसी बड़े से मिलता है तो प्रणाम करने के साथ साथ उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। और ये परंपरा हमारे भारत में बहुत समय तक थी, परंतु बड़ी शीघ्रता से नष्ट हो गई। लोग कुओं की प्रदक्षिणा करते थे, वृक्षों की करते थे, तुलसी की करते थे, मंदिर की करते थे। हमने संतों की देखी थी, लेकिन हमने ये भी सुना है कि बड़ों की भी करते थे। और वाल्मीकि रामायण में ये सिद्ध है, जब भी कोई व्यक्ति किसी को मिलता है बड़े को तो प्रणाम करता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है। यहाँ भरत जी उस कुशा की शैया की प्रदक्षिणा करते हैं। और दूसरी हमने वाल्मीकि रामायण में एक बात देखी, जब भी कोई किसी से मिलता है तो कहता है कि तुम्हारा भला हो। हमारे यहाँ भी ऐसी बड़ी एक शैली थी बात करने की। जब भी कोई किसी से मिलता तो कहता अरे तुम्हारा भला हो, ऐसी बातें कहते, भाई तुम्हारा भला हो, और फिर आगे बातें करते थे। तो रामायण से बातें लोग परंपराओं के माध्यम से कितने कहते हैं कि कितनी पीढ़ियों तक ले आए थे, जो अचानक नष्ट हो गया, ऐसा लगता है अचानक लुप्त हो गया। तो भरत जी प्रदक्षिणा करते हैं और वहां पे जो धूल थी, मिट्टी थी, उसको उठा करके उन्होंने अपने नेत्रों को लगाया, उनको प्रणाम किया। और जब वहीं पर वो प्रणाम कर रहे थे, नेत्रों मिट्टी को उठा करके उन्होंने स्वर्ण के छोटे छोटे कुछ बिंदुओं को देखा, कुछ कणों को देखा। माता जानकी की साड़ी से निकले हुए वो स्वर्ण कण थे। भरत ने उनको देख करके उठा लिया। लेकिन गोस्वामी जी देखिए कितने प्रेम से लिख रहे हैं, उनके मन में भगवान के प्रति, माता जानकी के प्रति क्या प्रेम है। इसीलिए तो ये ग्रंथ भक्तिमय है, भक्ति से भरा पूरा एक ग्रंथ है। स्वर्ण के बिंदु तो उठा लिए, लेकिन लिख रहे हैं कि उन स्वर्ण के कणों में, बिंदुओं में कोई चमक नहीं है। वो सब चमक उसमें है ही नहीं है, उन्होंने कोई कांतिहीन है वो। क्यों? क्योंकि माता जानकी जी से अलग हो गए, इसलिए ना उनके उन स्वर्ण में ना तो चमक है, ना तो ऐश्वर्य, ना कुछ उसमें रहा नहीं, बस दिख रहे हैं कि स्वर्ण के हैं वो, ऐसा लिख रहे हैं। कहते हैं कनक बिंदु दुई चारिक दे राधे शीस स्वर्ण के कणों को लेकर अपने सिर पर रख लिया कि ये माता जानकी जी स्वयं है साक्षात, परंतु उनमें कोई तेज नहीं है, उन कणों में। श्रीहत सीय बिरह जथावध नर नारी इन स्वर्ण के कणों में कोई तेज नहीं, कोई कांति नहीं। जैसे अयोध्या के लोग इतने श्रेष्ठ हैं, परंतु उनमें भी कांति नहीं बची है। क्यों? रामचंद्र जी से दूर हो गए, श्री से दूर हो गए, जानकी जी से दूर हो गए। आगे लिखते हैं कि ऐसी जानकी माता जी, जिनके पिताजी की क्या बात कहना, जिनके हाथ में योग और भोग दोनों साक्षात विराजमान है। ऐसा दुर्लभ होता है, या तो ये आदमी के पास योग ही रहता है या तो भोग ही रहता है। जोग भोग में राख्यो गोई। कहते हैं महाराज जनक के पास दोनों विद्यमान थे और कोई समझ नहीं पाता था कि इनके पास भोग है या योग है, क्या है, परंतु योगी थे। उसी प्रकार कह रहे हैं जिनके ससुर महाराज दशरथ जी जैसे हों, जिनको इंद्र अपना सिंहासन देते हैं बैठने के लिए, और जिनके पति भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं हो, ऐसी जानकी माता जी को इस शैया पर विश्राम करना पड़ा। ऐसा सोचते हैं मन में और
और कहते हैं जो पतिव्रताओं में जो श्रेष्ठ हैं, पतिव्रताओं में सुतीय मणि जो शिरोमणि हैं, वे माता जानकी जी इस कुश की साथरी पर सोई। और ऐसा कह करके भरत कहते हैं कि धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरे हृदय पर, मेरा हृदय तो वज्र से भी कठोर हो गया है, जो इस दुख को देखकर, ऐसी स्थिति को देखकर अब भी फटा नहीं, अभी भी मैं जीवित। अपने आप को धिक्कार कहते हैं। आगे सोचते हैं कि मेरे लखन, जिनको तो मुझे प्रेम करना चाहिए, मैं इतना अधम व्यक्ति हूं कि मेरे कारण मेरा छोटा भाई जो लालन के जोग है, उसको कष्ट सहना पड़ रहा है। बचपन से उसको लू तक नहीं लगी, अर्थात गर्म हवा तक उसको नहीं लगी। गर्म हवा को हमारी अवधी भाषा में बाऊ कहते हैं, आजकल बोलचाल में हिंदी में लू कहा जाता है। कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई को कभी बाऊ तक नहीं लगी, अर्थात उसको इतना प्रेम से हमने रखा, हमारे पिताजी ने रखा, हमारी माताओं ने रखा, परंतु मेरी दुष्टता देखिए, मेरे कारण मेरे छोटे भाई को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, ऐसे जगह जगह पे भटकना पड़ रहा है, वन में रहना पड़ रहा है, इस तरह के दुख सहना पड़ रहा है। आगे कह रहे हैं रामचंद्र जी के लिए, रामचंद्र जी का जन्म तो इस संसार में सबका कल्याण करने के लिए हुआ था, और मैंने उनके जीवन में क्या कर दिया। राम जन्म जग कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण आगर। राम जन्म जग कीन्ह उजागर, पिता गुरु, कौन उनसे सुख नहीं पाता था। मैंने तो सभी के सुख को छीन लिया, क्योंकि रामचंद्र जी जो सबको सुख देते थे, मेरे कारण उनको वहां से हटा दिया गया। आगे लिखते हैं, बैरियु राम बड़ाई मेरे भैया तो ऐसे हैं कि बैरी और राम बड़ाई करी, शत्रु भी उनके दोष को नहीं देख पाता। मेरी माता को ऐसा क्या हो गया था, कौन सा दोष मेरे भैया में उनको दिख गया। उनकी तो बोलन मिलन विनय मन रही, यदि वो मुख से बोल दें, उनके मुख से वचन निकल जाए तो पापियों के मन को भी हर लेते हैं, जिससे मिल जाए उसको अपना बना लेते हैं। और विनम्रता की तो बात ही क्या। फिर मेरी माँ को ऐसा क्या हो गया था, मेरे भैया में ऐसा क्या दोष दिखा। आगे उस बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे भैया के गुण को तो करोड़ों शारदा जी, शेषनाग जी करोड़ों करोड़ों जन्मों युगों तक उनके गुणों को गाते रहे, फिर भी कभी पूरा गा नहीं सकते। फिर ऐसा कौन सा दोष दुर्गुण मेरी माँ ने उनके भीतर देख लिया। ऐसा कह कह करके अपने मन में बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, बहुत विषाद है उनके मन में। कहते हैं कि ऐसे मेरे प्रभु इस कुश पर विश्राम किए थे रात्रि में, इस शिंशुपा वृक्ष के नीचे, इस अशोक वृक्ष के नीचे सोए थे। ऐसा सोच करके अपने हृदय में बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत पीड़ा में है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। कहते हैं कि प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता, ब्रह्मा जी की लेखनी को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा मान करके, ऐसा सोच करके भरत जी बहुत
विषाद कर रहे हैं। आगे की कथा अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। सभी को राम राम, जय श्री राम।